हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 42 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि किम जिन जो अपना गला पकड़ के चिल्ला रहा होता है, जबकि लू और बर्नहार्ड दोनों कह रहे होते हैं मास्टर आपको क्या हो गया, मास्टर आपको क्या हो गया। उसी के साथ उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और फिर बर्नहार्ड कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मास्टर जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इनको इनकी कीमत जो है इसकी लाइफ से चुकानी पड़ेगी। जबकि लू कहने लग जाता है कि मास्टर आप अपने आप को होल्ड ऑन करें और फोकस करें। इस तरीके से नहीं होगा, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डेथ को कंट्रोल करें और इस तरीके से आप नहीं मर सकते। आप एक रेयर केस है, मास्टर आप इस तरीके से नहीं हो सकते। उसके साथ वो नीचे गिर जाता है, जबकि फिर वो उठता उठते साथ लू को बाहर निकालता है। लू को बाहर निकालते साथ बर्नहार्ड कह रहा होता है मास्टर आप ये क्या करने जा रहे हैं। उसी के साथ फिर लू भी कहने लगता है मास्टर आप करने क्या सोच रहे हैं, और वो फिर लू के शॉट को फिर वो अपने एक पाँव में घुसा देता है, जिससे उसकी और थोड़ी ज़्यादा ब्लड निकलनी शुरू हो जाती है। जबकि लू कहने लग जाता है कि आप ये कर क्या रहे हो, अपने पाँव में आप क्यों मार रहे हो इसको इस तरीके से आपको और दर्द होगा, बट इससे आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे। वैसे ये आइडिया तो अच्छा है, बट मुझे इससे नहीं लगा था कि आप ये काम करेंगे। पर अच्छा चलें छोड़े, आप एक काम करें, आप मेरी बात गौर से सुने कि अब हमें ये करना है कि हमें वेजल्स को कंस्ट्रक्शन करना है दोबारा से, क्योंकि आपने लाइफ की भी स्किल्स को इस्तेमाल किया था। तो आप अपनी लाइफ की स्किल को इस्तेमाल करके अपनी जो पावर को यूज़ करते हुए अपने आप को हील कर सकते हैं। और डेथ की वजह से आप आसानी से इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा यूज़ करने में। और बीच में जो है मिक्स ये लोग ना हो, तो इसलिए एक समझ लें एक वाटर होता है और दूसरा ऑयल होता है। इस वजह से डेथ और लाइफ का भी मिक्स नहीं हो सकता, तो इससे आप हमेशा पेन में रहेंगे, बट इन लोग दोनों आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकता। तो कहने लग जाता है लूक ये लोग मिक्स तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन लोग दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार भी बनी हुई है। वो जैसे कि वाटर ऑयल से नहीं मिल सकता और ऑयल वाटर से नहीं मिल सकता, उसी तरह से इनके बीच में से दीवार बनी हुई है। और वो कहने लगता है अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि दीवार कौन बनाया होगा, इसके बीच में कौन होगा। तो बोलता है कि अगर एडजस्टमेंट ऑर्डर की तरफ से देखा जाए तो ईगो की जो डेथ की टेरिटरी है और ईगोस की जो लाइफ है उसके हिसाब से जो देखा जाए तो लास्ट वन है ये। तो ईगोस जो इतना आप एब्जॉर्ब करते हो, आउटर एब्जॉर्ब ईगोस करते हो, वो इसके बीच में रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई है, जो कि इसको इस तरीके से तोड़ नहीं सकती। उसके बाद तो फिर वो कहने लगता था ओ अच्छा, जैसे कि मैंने सपोज किया था। और फिर वो चिल्लाता, उसके मुंह से ब्लड निकलती है और उसमें बर्नार्ड कह रहा था मास्टर आपको क्या हो गया, और वो नीचे लेट जाता है। तो फिर वो कहने लगता है मास्टर आप मर नहीं सकते इस तरीके से, आप फोकस करें अपने आप के ऊपर, आपको अभी और मेहनत करनी है। उसी के साथ फिर किम जुन जो है वो आता है, कहता है क्या हुआ क्या है। तो फिर बोलता है कि उसी में फिर लू बताने लग जाता है कि ऑलरेडी तुम मूव करना शुरू हो चुके हो और लाइफ और डेथ की स्किल है लोग दोनों आपस में मिलने के लिए फोर्स कर रही है। उसके साथ वो बेहोश हो जाता है और उसके हमें घर का सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे किम जुन लेटा हुआ होता है, वही अपने घर के अंदर उस जगह पे जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है। मतलब कि अपने डक के अंदर वो जहाँ पे ट्रेनिंग करता है घर के नीचे, वो वहीं पे अपने रूम के अंदर लेटा होता है, ट्रेनिंग रूम के अंदर। जबकि उसी में मास्टर कह रहा होता है, दोनों मिलके लू और बर्नहार्ड, और कह रहा होता है कि क्या आप कितना देर तक सोए, आप क्या उठ गए, आपके हील हो गए आप यहाँ से पूरी तरीके से। तो फिर वो बोलता है कि लू क्या हुआ था यहाँ पे। तो फिर लू कहने लगता है सबसे पहले आप एक काम करें, अपने आप को चेक करें और अपनी विजुअल्स वगैरह को देखें। और वो अपनी आंखें बंद करता है, आंखें बंद करके फिर वो वहीं अपने अपनी उस वॉइड पे चले जाता है। वॉइड पे जाने के बाद फिर वो देखना शुरू हो जाता है जहाँ पे दोनों के बीच में ओबरॉन, रेन और डेथ को जो लोग दोनों मिलके पुश कर रहे होते हैं। जबकि दूसरे साइड से देखा जाए तो बर्नहार्ड, हार्ड, हेरमाइन्स और इन लोग दोनों मिलके पुश कर रहे होते हैं लाइफ को। और फिर वो फिर कह रहा होता है कि मास्टर हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया ना, आपको क्या लगता है। और फिर उन लोग दोनों के सेंटर भी दिखाया जाता है, जो कि सेंटर सपोर्ट कर रहे होते हैं लोग दोनों को मिलके, वो होते हैं वही लोहार, जो कि उसे सेंटर सपोर्ट दे रहा होता है। और उसे फिर सामने विंडो आती है, जिसमें उसके विंडो पे लिखा होता है कि किम जुन की लेवल 1 है और ईगोस पार्टनर यूनिक एबिलिटी वगैरह जैसे कि आपको मालूम है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं। और उसके बताया जाता है कि तुम्हारे ईगो स्टेट जो है वो 80% तुम यूज़ कर रहे हो, और लाइफ की जो वेट है वो भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो फिर किम जुन खुश आता, कहता है क्या मैं सीख गया किस तरीके से लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो लू कहने लग जाता है हाँ बिल्कुल तुम सीख चुके हो, तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो तुम इतनी सारी चीज़ को एक ही दिन के अंदर सीख पाए हो। और फिर वो बताने लगता है कि ईगोस की जो फॉरवर्ड है वो सारी ऑर्डिनरी नहीं होती। और अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो एलेक्सर वगैरह पीने से जो है आपकी बॉडी जो है फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं होती, बट इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है आपकी वेसल्स वगैरह को और रिस्टोर करने के लिए, और जो कि आपको डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। तो फिर वहाँ पे किम जुन जो है बैठ के सोच रहा होता है, बोलता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब क्या मैं कुछ समझ नहीं पाया। एलेक्सर की एनर्जी मेरे अंदर अब तक मौजूद है। बेसिकली वो जो डीमन लॉर्ड ने उसको दिया था वो एलेक्सर थे, जो कि पिछले एपिसोड में आप जाके देख सकते हो।
उसके बाद तो कहने लग जाता है कि हाँ, आपके विज़ुअल्स वगैरह जो हैं एलेक्ज़र की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और एनहांस हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो इतना आसानी से ब्रोक नहीं हो सकते हैं। और वो कहने लग जाता है, हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं जो जल्दी से जल्द हील हो सकता हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी हील तो हो सकते हैं, बट आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसको कंट्रोल करने के लिए, और आप जितना ज़्यादा जल्दी हैंडल कर सकेंगे कंट्रोल और डेथ को, तो इतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा। बट इतना आसान ये है ही नहीं कि आप इतना आसानी से इसे कंट्रोल कर लें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसी के साथ-साथ किम जुन जो है अपने हाथ में लाइफ़ की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि मास्टर, आप तो सक्सेसफुली हो गए हैं बिल्कुल इसको एक्टिवेट करने में, मुझे लगा नहीं था आप इतना जल्दी एक्टिवेट कर लेंगे। वैसे अब ये इसको कंडेंस करना आप स्टार्ट करें। अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप देखें तो बर्नहार्ड जो है वो फिर कहने लगता है, मास्टर आप तो एक जीनियस हो। और फिर जो हमें दिखाया जाता है कि वो लू कहने लग जाता है, इन केस अगर मास्टर रेनाओ की एबिलिटी अगर काम आए तो एटलीस्ट आप जो है डेथ को भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से आप रेन को डेथ के साथ मर्ज कर सकते हो और लाइफ और डेथ की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो लाइफ और डेथ ये दोनों स्किल्स आपके बहुत हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। और बोलता है कि अगर हम इस बारे में सोचें तो आपको अभी जो है और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर लीडर जो है वही कमज़ोर होगा तो फिर हम लोग किस तरीके से रिपेयर कर पाएँगे? इसके लिए आपको पेनल्टी के तौर पे जो है काफ़ी सारे टाइम मिल जाएँगे, बट इसके अलावा आपको पेनल्टी के तौर में पेन वगैरह मिलेगा। इसके लिए हमें, अगर आप चाहते हैं अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, तो लीडर का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीडर कमज़ोर होगा तो बाकी सारी चीज़ें भी कमज़ोर ही रहेंगी हमेशा। और फिर उसे लोहार याद आ जाता है, जो कि लोहार जो कह रहा होता है कि हाँ, बिल्कुल मैं रिफाइन होली सॉर्ड को कर लूँगा, बट उसके लिए मुझे को एक होली सॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे वो 2 होली सॉर्ड ले आता है। तो फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे ऑब्जेक्शन आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। तो कहने लगता है क्या? इसका क्या मतलब है? तो फिर कहने लगता है बर्नहार्ड, तो फिर वो कहने लग जाता है कि लू कहने लग जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव है मेरे पास जिससे आप ट्रेन कर सकते हो। तो फिर वो कहता है बर्नहार्ड, वो बोलता है हाँ, उसके साथ फिर वो अपनी विंडो खोलता है, पोर्टल खोलता है बर्नहार्ड, और उसके साथ-साथ अंदर उसके काफ़ी सारे सॉर्ड्स जो होते हैं, वो बाहर आने लग जाते हैं। तो फिर कहता है ये सारे तो होली सॉर्ड हैं जो कि मुझे 40th फ्लोर पे मिले थे। तो लू कहता है हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैंने उस सारे के सारे मतलब कलेक्ट कर लिया था सॉर्ड को, ताकि स्केलेटन के ज़रिए, ताकि ये जो है आपके काम आ सके। 40 फ्लोर पे जो इतने सारे हम लोगों ने मेहनत की, तो उसको इस तरीके से ज़ाया तो नहीं होने दे सकता ना मैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप इन सब की ट्रेनिंग करें और इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, इन सारे के सारे होली सॉर्ड को, और इसमें पावर ऑफ लाइफ डालने की कोशिश करें। अगर आप इसके लिए कामयाब हो जाते हैं तो आप आसानी से एली को भी रिस्टोर कर सकेंगे। और फिर उसकी मॉम का सीन दिखाया, मॉम जो है थोड़ी परेशान होती है और वो कहती हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है होंग-वू को, जो वहीं पे बैठा हुआ होता है और कहने लगता है, हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पे आपकी मदद कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बिल्कुल बाएँ हाथ का खेल है कि मैं आसानी से बिल्कुल काम कर लूँगा और बिल्कुल रिलैक्स होके। तो फिर वो कहने लगती है, पर तो फिर उसमें बोलता है कि नहीं, इसकी कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बैठें और देखें, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ अपने कुकिंग के ऊपर, और मैं कुछ डिलीशियस लंच आपको बना के देता हूँ जल्द से जल्द। और फिर वहाँ पे दिखाया जाता है किम जिन जो है अब तक बेसमेंट में है, जो कि बाहर नहीं आया है। मुझे थोड़ा उसके लिए परेशान हो रही हूँ मैं, तो इसके लिए उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? तो कहने लग जाता है, नहीं आप इस बात से टेंशन नहीं लें, वो बिल्कुल ठीक होगा, आपको जस्ट खाने पे फ़ोकस देना चाहिए। अभी मैं आपको खाना बना के दिखाता हूँ और आप वो ट्राई करें। वो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल अभी मैं कर लेता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि वो एक ऐसा लड़का है जो कि बेसमेंट में भी जो है ना कोई कुछ महीने गुज़ार सकता है, क्योंकि अगर वो डंजन में जाता था तो काफ़ी महीनों तक डंजन में ही रहता था, और वो जो है सिर्फ़ फ़ोकस करता था। और यहाँ पे टाइशिंग जो है सोच रहा होता है कि अगर मुझे कोई और चांस मिले तो मैं बिल्कुल अपनाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ओपिनियन जो है अपॉर्च्युनिटी जो है मुश्किल से मिली है सोजिन ली के सामने। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिल्कुल अब मेरे पास 1 दिन है, तो इसलिए मैं अच्छी से अच्छी कुकिंग करके दिखाऊँगा ताकि मैं इम्प्रेस कर सकूँ इन लोगों को। तो फिर उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने एक शेफ़ होता है और टाइशिंग जो है वहाँ पे कुकिंग सीख रहा होता है, और वो कह रहा होता है मैंने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करके एक कुकिंग सीखा है, और वहाँ पे वो अपने नाइफ़ उठाया था, नाइफ़ उठाते साथ वो कुकुम्बर मतलब खीरे को काटना शुरू कर देता है बिल्कुल परफ़ेक्ट बंदे की तरह, और वहाँ पे कुकिंग कर रहा होता है और वहाँ पे वो चीज़ें बनाना शुरू कर देता है और अपनी कुकिंग की स्किल्स दिखा रहा होता है, जो कि सच्ची में लाजवाब होते हैं। और फिर वो कुकिंग करने के बाद एक कप लेता है और टेस्ट करता है तो कहता है ये क्या? तो फिर वो उसमें खेलने लग जाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कुछ गलत डाल दिया मैंने, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डालना पड़ेगा जो कि इस चीज़ को फ़िक्स कर सके। और उसके बाद उसे कुछ फ़ील होता है जो कि वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, तो फिर वो कहने लग जा उसकी मॉम कहने लग जाती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी? तो बोलता है कि बेसमेंट। प्लेयर किम जुन जो है थोड़ा-सा
और फिर वो कहता है कि प्लीज़ आप यहीं पे रुकें, मैं जो हूँ अभी जाता हूँ और देख लेता हूँ क्या हुआ है बेसमेंट में। और फिर वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के एक गाली देता है किम जुन को और कहता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो इस घर में। तो फिर वो बोलता है कि सामने से आवाज़ आती है और करीब मत आना है यहाँ पे। और उसके सामने 3 एंजल्स होते हैं जो कि उसके गर्दन में स्वॉर्ड रखे हुए होते हैं और वो कहता है एंजल्स एंजल्स यहाँ पे कहाँ पे आ गए। और पीछे से वो लोग कहते हैं कि हमें जो है अलाउ किया गया, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। और वो क्या लोग कहते हैं फादर प्लीज़ हमें अलाउ करें ताकि हम इसके ऊपर अटैक करके इसे मार सकें। तो ये था सीन, तो यहीं पे होता है ये एपिसोड ख़त्म। आई होप कि आप लोग एपिसोड एंजॉय कर रहे होगे ये वाला, क्योंकि बेसिकली एपिसोड आ रहे कम है, पता नहीं क्या इशू है, बट ये हर हफ्ते लॉन्च नहीं होते हैं। तो मैंने काफ़ी दिनों से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो कुछ एपिसोड लॉन्च हो चुके थे, तो मैं यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर, इसके अलावा हेल गॉट रिटर्न के भी कुछ एपिसोड्स हैं जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा।